कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Good morning, kids. Good morning, ma'am. Wow, so good energy. Welcome. आप वेद आयुष्मान दीक्षित हैं. Come here. Listen, children. ये है वेद आयुष्मान दीक्षित. आज से आपका न्यू फ्रेंड और न्यू क्लासमेट. और वेद है ना, अपने पिछले स्कूल में टॉपर रह चुका है और इसे हिस्ट्री और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है. वेद, आज से आप मुझे मिस टीना बुला सकते हो और मैं आपकी न्यू टीचर. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में, आप मुझे आकर बोल सकते हो. ओके? Thank you, miss. वेलकम. वेद, आप अपना इंट्रोडक्शन देना पूरे क्लासमेट्स को. अपना नाम पिछले स्कूल में भूल गया क्या? किड्स, बिहेव. मैम, ये किस स्कूल से आया है? बोलो. जनमंगल विद्यालय. जनमंगल विद्यालय? नो. What kind of name is this? मंगल मंगल. No, stop it. Is this how we welcome our new student? No, ना? वेद, आपके फादर का नाम क्या है? वो क्या करते हैं? बोलो. वो अब नहीं है. So sorry. ओके, आप बैठ जाओ, आ जाओ. आप यहाँ बैठो. ओके? So kids, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? Yes, science. Kids, please tell me which is the largest planet in our solar system? बृहस्पति. Jupiter. Jupiter. Right, Jupiter. भाई एक बार ये फाइल चेक करना प्लीज. ये जितनी बार भी आ रहा हूँ आप कॉफी पी रहे हो, सब ठीक तो है? और काफी स्ट्रेस में लग रहे हो. चलो आप एक बार ना फाइल चेक कर लेना और मुझे बता देना अगर कुछ भी चेंजेस करने हो तो. ठीक है? ठीक. ऑलराइट. भाई मैं ना गोलू को पिक करने जा रहा हूँ, तो सोहा और आयुष को भी पिक कर लूंगा. आप एक बार बस स्कूल में इन्फॉर्म कर देना. ठीक है? हाँ ठीक है, मैं कर दूँ. बाय. तुम्हारे चक्कर में ना देव मेरी नींद ही उड़ गई है. हेलो, मेरे लिए कॉफी भेज देना. एक्चुअली 2. हाँ, थैंक यू. अब मैं सुहाना और गोलू के साथ बैठ जाऊंगा. सोहा जल्दी चल. चल 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 चल. सोहा, गोलू रुको, मैं भी आ रहा हूँ. Sorry, I didn't see you coming. My fault. Come.
लंच हॉल उस तरफ है। अरे मेरी लाडो रानी, आज जूस नहीं पिया तुमने? लो। थैंक यू दादी। हाँ। अरे वाह, वेद तो बड़ा जल्दी जल्दी होमवर्क कर रहा है। वेद, लो बेटा जूस पियो, एकदम तरोताजा हो जाओगे। बस 2 सवाल और है, उसके बाद पी लूंगा आंटी। ठीक है, पी लेना बाद में। हाँ दादी। आयुष कम ऑन लेट्स प्ले ना। कब? स्कूल में तुमने मेरे साथ बात क्यों नहीं की? मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हूँ। अगर तूने साइड चेंज किया तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। आयुष हम लोग तो ऐसे भी घर पे खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, मोनोपोली भी खेलते हैं, और एक तो क्लास में इतनी सारी फ्रेंड्स है, तुम भी एक न्यू फ्रेंड बना लो ना, अच्छा लगेगा। स्कूल में अगर सेम फ्रेंड्स है तो लाइफ में नया क्या होगा? तो मम्मा से मेरी कंप्लेन तो नहीं करोगे ना? ये मेरे भी बच्चे हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो मेरे बिना रह नहीं सकते। वो मेरे बिना भी नहीं रह सकते। सोनाक्षी, ये पेरेंटिंग है तुम्हारी? नहीं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ फिर से फाइट करे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा बताओ मुझे, फर्स्ट डे कैसा था तुम्हारा आयुष? हाउ वाज योर डे सुहा? नाइस। तुम कुछ क्यों नहीं बता रहे हो? बताओ, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? कुछ बोल क्यों नहीं हो? बताओ क्या हुआ, कुछ हुआ, कैसे हुआ? वो क्लास में कुछ बच्चों ने मेरा मजाक बनाया। क्यों? क्योंकि मैं उनके जैसा फास्ट इंग्लिश नहीं बोल सकता ना। लेकिन टीचर अच्छी है, उन्होंने मेरा साथ भी दिया। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। टीचर जब सपोर्टिव होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। स्कूल जाने का मजा ही कुछ और होता है ना। हाँ। अच्छा देखो, अगर तुम इंग्लिश में बात नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर तुम सीखोगे कैसे? तुम्हें भी फटाफट सीखना है ना। पर इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है। इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है? अरे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है। अब आप ही बताओ, टी और टू होता है तो जी और गो क्यों नहीं होता? शी, दैट्स सो यकी, गंदे। अब ये यकी क्या होता है? नहीं, एक और प्रॉब्लम है। डीयूसी का डक होता है, दुख क्यों नहीं होता? आई एग्री कि इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज होता है। एक मिनट, अगर फनी है तो सिखाते क्यों है? अरे क्योंकि अभी देखो ना, बृहस्पति को भी जुपिटर बोलते हैं। अच्छा ओके, लैंग्वेजेस सीखना बहुत अच्छी बात होती है, जितने सीखो उतने अच्छा है। तो अब तुम इंग्लिश सीखो, फिर मैं तुम्हें बंगाली सिखाती हूँ, ठीक है? चाहे ठीक है, अच्छे। देखो किस्मत के लेके किसने देखे
जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राहें जुदा हो। अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान पे हो जिसका उसके बिना जान हो। जीना न भाए फिर भी हो जीना जरूरी कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आयुष बेटा यहाँ आओ। अब यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नींद नहीं आ रही? ट्राई किया पर नींद ही नहीं आई। कोई टेंशन परेशानी? आज स्कूल में आप और सोना आंटी में फाइट हुई है क्या? इसीलिए आप बाहर सोए हो। आप दोनों की फाइट का रीजन मैं हूँ क्या? नहीं बेटा, आपकी वजह से हमारी फाइट नहीं हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो गुड बॉय हो ना। वो क्या है ना, बड़े लोगों की प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी होती हैं। कभी कभी वो उसे सॉल्व कर लेते हैं और कभी नहीं कर पाते और छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। बट यू डोंट वरी अबाउट दिस। आप सिर्फ अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओके? चल मैं आपको सलाह देता हूँ। आ जाओ। देव, माँ, क्या हुआ? तू सोई नहीं? वो माँ, तू ठीक तो है ना? ठीक कैसे हो सकती हूँ जब तू ठीक नहीं है? जब तू चैन से नहीं सो पा रहा है तो मैं कैसे चैन से सो पाऊंगी, बता मुझे। देव, मुझे एक बात सच सच बताएगा, बिना ये सोचे कि मुझे क्या लगेगा या मैं क्या महसूस करूंगी। बोलना। देख बेटा, मेरे लिए तेरी खुशी, तेरा सुकून सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में अगर मैं ही तेरे रिश्ते में अड़चन बन रही हूं तो मुझसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। देख, तू मुझे सच बता, मुझे मेरी सच बता मुझे कि अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई मनमुटाव है ना, तो मैं कुछ दिन के लिए भैया और भाभी के साथ फार्म हाउस रहने जाती हूँ। सुन मेरी बात, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। ऐसे में ना तुम दोनों आराम से शांति से अपने दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है ना वो सुलझा दोगे। हमारी कोई रोक टोक नहीं होगी। माँ, तू ये क्या बोल रही है? माँ, सोनाक्षी और मेरे बीच में जो हो रहा है ना, उसके लिए तू या कोई और जिम्मेवार नहीं हो सकता। तू प्लीज ये सोचना बंद कर। नहीं बेटा, देख, पहले भी कहीं ना कहीं मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो चुके हो, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम लोग अकेले नहीं हो, अब 3 बच्चे हैं तुम्हारे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी तुम दोनों को साथ में मिलकर खुशी से प्यार से निभानी है ना बेटा, इसलिए बोल रही हूँ मैं। हाँ माँ, हम संभाल लेंगे, तू फिक्र मत कर। और जब भी किसी इंसान के लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आती है ना, उसका जिम्मेवार कोई और नहीं होता, वो खुद होता है। तेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। और फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों हो रहा है?
शायद सोनाक्षी तुझे ठीक से समझ नहीं पा रही है। कहाँ गई फाइल? यहीं तो रखी थी। कहाँ जा सकती है फाइल? सोनाक्षी से पूछता हूँ। सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज काम डाउन, क्योंकि ये स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है। बहुत टाइम बाद तुमने अपने डाइट को कंट्रोल किया है, बट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ये जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है उसकी वजह से ओवर ईटिंग होना नॉर्मल है। इट्स लाइक यू नो कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, तो देन खाने का मन करता है एंड देन यू ओवर ईट। मोर देन अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई थिंक यू नीड अ काउंसलर। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, क्योंकि काउंसलर के पास जाने का ये मतलब नहीं है कि हम अनस्टेबल हो रहे हैं, करेक्ट? इट जस्ट मीन्स कि हम एक स्ट्रेंजर के साथ हमारे प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं या जो भी हम फील कर रहे हैं वो शेयर करते हैं। एंड स्ट्रेंजर तो न्यूट्रल होते हैं ना, वो जज भी नहीं करते, सो यू विल गेट द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम देम। यस यू राइट, प्रॉब्ली हाई टाइम है और मुझे काउंसलर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। वेलकम। स्ट्रेस मत लेना ज्यादा। तुम्हें देव को फोन करना चाहिए। मन नहीं है। यहाँ पे है 2 ह्यूज बॉक्सेस। पिंक वाला है फॉरेस्ट बॉक्स, येलो वाला है फार्म बॉक्स। मैं आप लोगों को 2 टीम में डिवाइड करूंगी। तुम्हारा क्रिएटिविटी और स्पीड टेस्ट होगा। जो टीम फार्म और फॉरेस्ट में मिलने वाली चीजों को अच्छे से ड्रॉ करेगी और कट आउट करके अपने अपने बॉक्स में फिल करेगी, वो टीम विनर होगी। फॉरेस्ट टीम में है सुहाना, वैभव, विनी, रौनित। आप गर्ल्स भी। फार्म टीम में है रोहन, अंगद, रिया और वेद। हाँ, आप लोग भी बॉयज, आप लोग भी। बॉयज आ जाओ, यहाँ पे आके बैठ जाओ। आप भी ज्वाइन कर लो, आप भी ज्वाइन कर लो वहाँ पर। अभी आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्सक्यूज मी, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टीना मिस ने मुझे भी टीम में ऐड किया है, तो डंकी ड्रॉ कर। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? जाओ ड्राइंग करो, जाओ जाओ जल्दी। मैं क्या ड्रॉ करूं? I already told you to go and draw a donkey. तुम्हें चाहिए? जो हमने बोला था वो कहाँ है? Where is the donkey? डोंकी तो तेरे सामने है रोहन। ये किसी काम का नहीं है। Have some water. फिर मैं कुछ बताता हूँ। बोलो।
You know, कभी कभी हम जो दूसरे को एडवाइस देते हैं वो हमें खुद सुनने की जरूरत होती है. Like you were just telling your client कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए आजकल के टाइम में एक काउंसलर के पास जाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? देखो, आई नो दैट यू एंड देव लव ईच अदर वेरी मच, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट अभी लेटली यू नो बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, उसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया और जिसकी वजह से एक दूसरे पे तुम गुस्सा निकालते रहते हो हर वक्त. तो माय एडवाइस इज के व्हाई नॉट टेक हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर. अपने रिलेशनशिप के लिए थेरेपी लो यार. यू नो आजकल के टाइम में a lot of couples who are going through tough times or are heading toward divorce, वो काउंसलर के पास जाते हैं, they take help and it's perfectly fine यार. अभी तुम एक क्लाइंट को बोलती हो कि छोटी से you know eating problem के लिए you should go a counselor and there is no problem, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर. और अगर मैरिज में एक रफ पैच हिट कर लिया तो उसके लिए काउंसलर के पास जाने में और हेल्प लेने में क्या बुराई है? क्या डिवोर्स तक की नौबत आने का वेट करोगे क्या हेल्प लेने के लिए? इसके आजकल को ऐसा स्टिग्मा नहीं है, तो हेल्प लेने में सोचना कैसा? कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं मैरिज में जो हम खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वी कैन गो टू अ काउंसलर फॉर दैट ना, टू टेक हेल्प. देयर इज नो प्रॉब्लम. मैंने पर ध्यान देना ही छोड़ दिया. यू नो, जस्ट टेक कूल. तुम भी ऐसा ही करो. चलो मेरे साथ लंच करते हैं. नहीं नहीं ठीक है. चलो ना. नहीं. ओके. सोनाक्षी, एक बात मुझे परेशान कर रही है. कहूँ, माँ के लिए बच्चे सिर्फ उम्र में बड़े होते हैं, नजरों में नहीं. इसलिए अपने तजुर्बे में की हुई गलतियों से तुम सभी को बचाने के लिए मुझे जो सही लगा वो मैं करती गई. पर अब लगने लगा है कि मेरी वजह से देव और तुम्हारी खुशहाली में अड़चन आ रही है. मैंने देव से भी पूछा और कहा भी कि वो खुलकर कह दे कि अगर ऐसा है तो मैं सारी जिम्मेदारियां तुझ पर सौंप कर फार्म हाउस पर रहने जा सकती हूँ भैया और भाभी के साथ. अब मैं तुझे पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है? देव ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम दोनों के झगड़े की वजह मैं या दूसरा कोई नहीं हो सकता. ये तुम दोनों के आपस की बात है. आयुष, मुझे बहुत खराब लगा कि वो स्टूपिड बॉयज ने तुम्हें बैडली ट्रीट किया. यू डोंट डिजर्व दैट. तुम ना दबना मत, वरना वो लोग तुम्हें और दबाएंगे. तुम ना फुल ऑन एग्रेशन से फाइट बैक करना. लोग अगर ऐसे सिचुएशन में डर लगे तो मम्मा पापा को हैंडल करने देते हैं. नहीं, वो पहले ही बहुत स्ट्रेस में. मुझे वैभव ने बताया एक टाइम के बाद वो मुझे खुद तंग करना बंद कर देंगे. बस मुझे इफेक्ट नहीं होना. तुम कितने सीधे हो आयुष, और वो लोग कितने टेढ़े. अगर वो लोग नहीं माने तो एटलीस्ट मिस टीना को तो बता देते. और तुम्हें डर लग रहा है तो मैं मिस से बात करवा देती हूँ. मुझे उनसे डर नहीं लगता, लेकिन उनके लिए बुरा लगेगा. अगर मिस टीना को पता चला तो वो उन्हें पनिश करेंगी, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वो परेशान हो. चलो चलो. अंजलि, ये लो, ये भी अंदर रखो. सोनाक्षी, देव आया कैसे नहीं अभी तक? कुछ बताया था तुझे? नहीं. तुमने नहीं पूछा? बेटा, आखिर बीवियों को ही पति की परवाह करनी पड़ती है. पूछ लेती ना कि कहाँ है, कब आएगा, खाना खाया कि नहीं, सब ठीक तो है ना. पूछना चाहिए. हाँ, मैं फोन करती हूँ. हाँ. आपका फोन दीजिए ना.
हाँ हेलो देव, सोनाक्षी, माँ पूछ रही थी कि तुम घर कब आने वाले हो और सब ठीक तो है? खाना खाया तुमने? माँ से कह देना कि ऑफिस में कुछ काम है, मुझे देर लग जाएगी आते आते। माँ वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो लेट आएगा। Hi guys. Cheers. Cheers. Enjoying the party? Yeah. Oh, excuse me. Dev, what's up? तुम अकेले क्या कर रहे हो? सोना कहाँ है? I was looking forward to meet her. सोनाक्षी आज नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। Oh. हेलो। हाय सोना, कैसी हो? What happened? I'm okay. क्या हुआ? ओह, एक्चुअली आज ऑफिस में थीम पार्टी है जिसमें सबको अपने स्पाउस को साथ लेकर आना है और देव अकेला आया था, सो I asked him about you. और उसने मुझे बताया कि you are unwell, so I just thought I'll check on you. I'm glad you are okay. हाँ, मतलब अभी बेटर फील कर रही हूँ मैं। इससे पहले मैं थोड़ा फीवरिश फील कर रही थी, थोड़ा वीकनेस था, इसीलिए बोला होगा। आयुष भी, उसका मिड टर्म एडमिशन हुआ ना, बहुत सारा बैकलॉग भी है उसके स्ट्रेस में और बहुत सारा काम है, बिजी हूँ। बट वील मीट सून यार, वील मीट सून, बहुत जल्द मिल लेते हैं ना। Sure. You take care, huh? Okay, see you. Thanks for calling. Bye. देव ने मुझसे झूठ कहा, मुझे मीटिंग का एक्सक्यूज दिया और मुझे एक बार भी नहीं पूछा इसके लिए। अगर मुझे पार्टी के लिए ले जाना नहीं था तो नहीं ले जाता। पहली बार उसने मुझसे ऐसे झूठ कहा। चाबी गाड़ी के साथ छोड़ दी थी, सुबह ढूंढती रहती। तुम लेट क्यों हुए? ऑफिस में बहुत काम था, बिजी था इसीलिए। जितना मैं हर्ट हूं ना, उससे ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पे। तुम इतने क्यों बदल रहे हो? तुम मेरी देव नहीं हो। मत बदलो ना प्लीज, मेरे पुरानी वाली देव बन जाओ ना प्लीज। इतने दूर हो गए हम आज कि एक रूम में साथ नहीं रह सकते। इतने दूर हो गए हम सोनाक्षी कि एक बार तुमने हक से रोका भी नहीं। प्लीज रोक लो मुझे, आई रियली मिस यू। शोभ, शोभ, पकड़ लिया। क्या कर रहे हो आप? सोए नहीं अभी तक? जल्दी से सो जाओ, सो जाओ शोभ। मैं नहीं सोऊंगा, मैं सीक्रेट निंजा हूँ। तो सीक्रेट निंजा को भी अपनी पावर्स के लिए सोना तो पड़ता है ना। नो, हमें फाइट करना है। आप भी मास्क पहनो। लो। ओके, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। ओके,
बेटा ये इसके साथ क्यों खेल रहे हो आप? इससे चोट लग सकती है आपको। फॉलो मी। हाँ क्या करना है? इस विंडो के पीछे एक मॉन्स्टर है, हमको उसको खत्म करना है। लेकिन बेटा आप उस मॉन्स्टर को क्यों मारना चाहते हो? वो डेंजरस है, वो सबकी स्माइल चुरा लेता है। उसने आपके भी स्माइल चुरा ली ना? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। आप आजकल स्माइल ही नहीं करते, हमेशा सैड फेस रहता है ऐसे। कम ऑन चार्ज। तो आपकी स्माइल वापस आ गई, हम जीत गए। ये तो बस करो, ये हटा दो, निकाल लो। काश तुम्हारे पापा भी निंजा होते तो उस मॉन्स्टर को मार के अपनी खुशी वापस ले आते। हाँ एक सेकंड में सोनाक्षी की बात कराता हूँ तुमसे। एक सॉरी, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था, वो रिया का कॉल था। उसकी बेटी का बर्थडे है ना, तो वो चाह रही थी कि हम सब लॉग इन करें एक साथ वीडियो कॉल पर। क्या हुआ, रुके? एक सेकंड रुको। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू ली। चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। 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 मेरी इतनी फिक्र है, ये दर्द, सब कुछ, तो अपने से दूर क्यों रखते हो मुझे? शुभ, चलो आ जाओ यहाँ पे। कम यहाँ, सिट डाउन। हाँ लो। हाय। अरे हाय नताशा, सो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। हाउ आर यू? वेरी गुड। लेकिन देव घर पे नहीं, वो तो ऑफिस चला गया। दैट्स ओके। मैं आज वैसे भी सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हें ये पर्सनली जो देना था, पार्टी में तो तुम आई नहीं। अरे नताशा, आज फुर्सत मिली है तुम्हें आने की। जीती रहो। बड़ा अरसा हुआ है तुम्हें देखकर। आओ आओ, बैठो बैठो। कैसी आप? बहुत अच्छी हो। किच्चू पानी लिया? अच्छा किया आज आ गई। आज तो छोले भटूरे बने हैं, हाँ खाकर जाना है। थैंक्स आंटी, लेकिन उसके लिए फिर किसी दिन आऊंगी, आज नहीं। अरे फिर कभी भी खा लेना, आज तो खाकर ही जाना पड़ेगा। आंटी इसमें क्या है मेरे लिए? अभी बताती हूँ, रुको। देखो मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। वो
फ्राइड और सब नहीं खाती है, हेल्थ कॉन्शियस है। हेल्दी स्नैक्स अंदर रखे मैंने। मैं जानती हूँ अजनबी थोड़ी ना, देव से शादी होने वाली थी ना इसकी, आती थी बहुत नखरे। पर अभी तो उसके पति ने देव की कंपनी में वो पैसे लगाए हैं ना, तो ख्याल रखना पड़ेगा कुछ ज्यादा ही। तो देख 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 मैं आती हूँ। पहले चेक कर लिया था। सोना, एक्चुअली आज मैं स्पेशली तुम्ही से मिलने आई हूँ। ओके, कुछ बात करनी थी, अकेले में। ओके कम। क्या वो ब्रो, बैकवर्ड कहाँ जा रहे हो? दोस्ती नहीं करनी क्या? चला जा, फ्रेंडशिप। हमारे साथ दोस्ती करना ना इतना आसान नहीं है। पहले प्रूफ करके दिखा कि तू हमारी दोस्ती के लायक है। मैम तो कह रही थी कि तू बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, तो चला जा टेबल टेनिस खेलते। नहीं, मुझे ये नहीं आता। अरे तो फिर तुझे क्या आता है? तू किस काम का स्पोर्ट्समैन है? मैं रेसर हूँ। ऐसा कैसा रेसर है? डॉगी तेरे पीछे पड़ा, तू डरा और भाग गया। चल आजा, टेबल टेनिस खेलते हैं। नहीं होते, खास करके मेरा देव को तो आदत है कुछ ना बोलने की, सारी बातें अंदर ही अंदर दबा कर रखने की। यूं ही बातें उसके अंदर दबी रही तो मुझे डर है कि ये सब हम पर भारी ना पड़ जाए। सोनाक्षी बेटा, तू उससे बात कर, उसे इस सब से बाहर निकाल। तू वादा कर कि तू उसे अपने कमरे में आने देगी। ऐसे उसे बाहर रहने के लिए मजबूर मत करना। वो कितना परेशान है, कहीं गार्डन में सोता है, कभी झूले पर सोता है, मुझसे देखा नहीं जाता। तो माँ, मैंने कभी उसे अपने कमरे से निकाला? वो तो खुद ऐसे गया। मैं भी चाहती हूँ ना कि सब कुछ नॉर्मल हो। मैं नहीं चाहती कि चीजें ऐसी ही रहे। मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगी माँ। हाँ बेटा, लेकिन आप भी उससे बात कर लेना। मैं करूँगी। ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है। आयुष, टीचर तुम्हें बुला रही है। टीचर, जल्दी चलने पे प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, चल। नाइस गेम, बाय, सी यू लेटर, बाय। तुमने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? ऐसे बुली क्यों करने दिया? पर वो तो मुझे ट्रेन कर रहे थे ताकि हम एक साथ एक जैसा गेम खेल सके। ये उनकी चाल है तुम्हें हर्ट करने की। ऐसे टीचर को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें चोट भी लग जाएगी। ठीक है, चलो अभी क्लास के लिए लेट हो रहा है, वरना टीचर को लगेगा कि हम सब बंक मारे। ओके? तुम फेस वॉश करो, मैं टीचर को बता दूँ। नहीं, उनसे कुछ नहीं कहना। ठीक है, मैं मैम को बोल देती हूँ कि तुम नीचे गिर गए। ठीक है, और लेकिन अच्छे से फेस वॉश करना और प्लीज टाइम पे आना। सब कुछ भूल जा देना देव, एक दूसरे को माफ कर देते हैं। बस यही याद रखते कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।
थोड़े एफर्ट्स लगाते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। एक कदम तुम आगे बढ़ाओ, एक कदम मैं आगे बढ़ाती हूँ। बस अब और दूर नहीं रहना, जितना दूर रहना था रह लिया। अब जब पास आ ही गए तो दिल से दूर नहीं रहना। चलो अपने रूम में चलो। देव कुछ तो बोलो ना, तुम कभी मुझसे कुछ शेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं बोलता नहीं, करता। अगले से दिन है मेरी बदली सी रातें, से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देव, देव बेटा, बेटा उठ, चल 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 उठ, यहाँ नहीं सोओगे तुम। चल अंदर चल, अंदर चल। नहीं माँ। चल अंदर चल। मौसम देख, यहाँ नहीं सोने दूंगी, बीमार हो जाएगा बेटा। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, अगर तूने जिद की ना तो मैं भी यहीं बैठी रहूंगी। चल तू, चल अंदर चल। ऐसे माँ तू जाना, तू अंदर से चल। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, जा सो जा। बेटा बाहर ही रह। तुम अब तक क्यों नहीं रेडी हुए? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द है, मुझे आज नहीं जाना। कब तक नहीं जाओगे? आई नो आयुष, तुम ठीक हो। मम्मा पापा कहते हैं हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। तुम ना एक काम करो, तुम ना मम्मा पापा को बता दो, वो उन स्टूपिड बॉयज को मस्त पनिश करेंगे। बिल्कुल नहीं, पर तुम्हें तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, वो मेरी टेंशन करेंगे, उनके पास पहले ही कम टेंशन नहीं है। इट्स ओके। वैभव ने कहा था वो मुझसे थक जाएंगे तो किसी और पे ध्यान देंगे, फिर हो सकता है उसके बाद वो मेरे सच में फ्रेंड्स बन जाएं। वो तो पता नहीं, बट फाइन, तुम्हें यही बेस्ट वे लगता है तो। हाय। अरे क्या हुआ, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? मेरे पेट में दर्द है, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, मैं दवाई दे देती हूँ, रेस्ट कर लेना। एक मिनट। मुंह खोलो। ठीक है, अब रेस्ट कर लेना। ओके, तुम जल्दी अपना बैग ले लो। बाय। सॉरी। अरे थैंक यू। आयुष स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? कह रहा है कि पेट में दर्द है। मतलब एक्चुअली इसके पेट में दर्द नहीं हो रहा। मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो सिर्फ लो है, फिजिकली सब ओके है। दवाई दी है मैंने, देख लेना एक बार। हाँ मैं देख लूँ।
आप स्कूल नहीं गए? आज स्कूल की छुट्टी तो नहीं है? अंकल आज मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अरे देव, क्या हुआ? हाँ, अभी तक तैयार नहीं हुआ? स्कूल नहीं जाना? नहीं माँ, आज नहीं जाना, मन नहीं है और पेट में भी दर्द है। पेट में दर्द हो रहा है? अरे कल रात ऐसे कुछ खाया भी तो नहीं था तुमने, और आज तो वो तुमने स्कूल के लिए वो बनाया था ना, वो क्या कहते हैं उसे? प्रोजेक्ट। हाँ प्रोजेक्ट, वो देना है ना स्कूल में। आज छुट्टी करेगा तो कैसे चलेगा? लेकिन माँ आज रहने दो ना, मुझे आज घर में ही रहना है, स्कूल में बैठा नहीं जाएगा। अच्छा, क्या करे? क्या कह रहा है भाई? हाँ माँ, आज इसको रहने दो, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है बेटा, आज के दिन घर में आराम कर ले, ठीक है? मैं किराने की दुकान में जाकर अजवाइन लेकर आती हूँ, सेंक दूंगी, पेट ठीक हो जाएगा। ख्याल रख अपने भाई का। ये ज्वालामुखी बनाया? ये तो एकदम ध है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सब उड़ गया। ये तेरा प्रोजेक्ट है? हाँ, इसके लिए जो कागज चाहिए थे वो बहुत महंगे थे और मेरे पास सिर्फ 15 रुपए थे। तो मासी क्यों नहीं लिए? पहले ही इतने खर्चे हो चुके, तो मैंने सोचा वो जो सस्ते वाले कागज थे उनसे ही काम चल जाएगा, लेकिन मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। तो मासी इसलिए झूठ बोला ताकि तुझे स्कूल पे प्रोजेक्ट ना जमा करना पड़े। बेटा सच में ऐसा ही है क्या? क्योंकि अभी जब आप गेम खेल रहे थे तब तो ऐसा नहीं लग रहा था आपके पेट में दर्द है। पर मेरे पेट में बहुत दर्द है, कभी आता है कभी चले जाता है, फिर आता है फिर गायब हो जाता है। कभी आता है और कभी चला जाता है। हो सकता है ऐसा, लेकिन पक्का यही बात है ना? कोई और बात तो नहीं परेशान कर रही आप? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप स्कूल जाने से घबरा रहे हो? अच्छा ठीक है, आप मुझे अपने स्कूल के बारे में बताओ। कैसा लग रहा है नया स्कूल? अच्छा लग रहा है ना? आई मीन आपके टीचर्स, बाकी क्लासमेट्स, कुछ फ्रेंड्स बने कि नहीं? वैभव। बस एक फ्रेंड? सुहाना, गोलू। लंच किन के साथ करते हो? वो सुहाना और गोलू तुम्हें बुलाते नहीं अपने साथ? सुहा घर पे भी फ्रेंड है ना, स्कूल में न्यू फ्रेंड होने चाहिए। बेटा मैं आपका पापा हूँ, आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। छोटी प्रॉब्लम भी हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? कभी भी कुछ हो तो मुझे बताना, बात करने का मन करे तो करना, ठीक है? गुड बॉय। कौन सी वाली? अरे इतने सारे वायर्स हैं यहाँ पे। हाँ काली तो बहुत सारे हैं ना, एक काम कीजिए आप खुद आ जाइए, देख लीजिए। कितना टाइम लगेगा? अभी मुझे देर हो रही है, जल्दी आ जाइए। ठीक है सुहाना, मैं आपको कॉल करती हूँ। सुहाना, उसको तो मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया। हाँ तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ और बाद में ड्राइवर आके गाड़ी ले जाएगा और तुम्हें। अरे नहीं, इतने सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है देव मेरे, और अलग अलग जगह में भी है, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी ना मुझे। तुम हर बार इतना डिफिकल्ट क्यों बिहेव करती हो? मैं ठीक करता हूँ। दो मिनट। आयुष स्कूल ना जाने के बहाने बना रहा है ना? पता नहीं, कह रहा था अनवेल है, लेकिन जनरली झूठ तो नहीं बोलता। मैं भी अनवेल हूँ।
बाय द वे नताशा आई थी घर। क्यों? गर्ल्स टॉक। मैं तुमसे डिटेल्स शेयर करने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन आजकल इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मैरिज काउंसलिंग। व्हाई डोंट यू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट? बात करनी थी। हाँ, पार्टी में भी तुम्हारे बारे में पूछ रही। पता है मुझे सब पार्टी के बारे में। उसने तो मुझे पार्टी से भी कॉल किया था, पूछ रही थी कि तुम कैसी हो। मैं झूठ बोल रही थी, कह रही थी कि हाँ आई एम फाइन, आई एम गुड। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे पार्टी के बारे में? मुझे एक बार पूछा भी नहीं। अगर साथ में नहीं ले जाना था तो नहीं ले जाते। बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? इसका क्या मतलब हुआ? तुम ऐसे क्यों करने लगे हो देव? रूम से ऐसे बाहर सोने लगे हो, गार्डन में सोने लगे हो, मुझसे बातें छुपाते हो। ऐसा लगता है कि तुमने ना मुझे ब्लॉक करके रखा है। क्यों कर रही हो ये? तुम जानना चाहती हो ना मैंने तुम्हें पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं साथ लेके गया तुम्हें? क्योंकि मैं 2 मिनट शांति से बैठना चाहता था। ऐसी जगह पे जाना चाहता था जहाँ मुझे थोड़ा सुकून मिले, कोई कंप्लेन ना करे, कोई खिरब ना करे। इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। सच जानना चाहती थी ना तुम, यही है सच। गाड़ी ठीक हो गई। जी हे मैं गॉड जी का गिरेस है। हाँ, दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। बहुत आराम से हो गए ना। हाँ। मेरा देव भी ना हर एकादशी के दिन मुझे गाड़ी और ड्राइवर देना भूलता नहीं है, फिर वो चाहे कितना भी व्यस्त ना हो, है ना? हाँ। मेरे एक कहने पर उसने मंदिर में इतना बड़ा दान धर्म किया। हे प्रभु, मेरे बेटे पर अपनी कृपा बनाए रखिए। पंडित जी भी कह रहे थे, पता है भाभी, ऐसा बेटा आजकल देखने नहीं मिलता जो अपनी माँ का इतना मान रखे। जी ब्लैक टीका लगा लीजिए। आप दोनों माँ बेटे की रिलेशन को ना किसी की ब्लैक आई नहीं लगनी चाहिए। जी आयुष प्रसाद दे दीजिए। वेद, ले बेटा प्रसाद खा। ले, मुंह खोल, आकर बेटा। दादू, क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रहा है? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हो गया। थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा। अरे वही होगा आप ही ना। कौन बाबा? अच्छा, ये ऐसे टोस टच करने, ओके? अरे मुझे क्या हुआ है? मेशु, स्ट्रेचिंग जरूरी है। चलो थोड़ा सा नीचे 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 नीचे। बेटा मैं तुम दोनों को देख के कर लूंगा, तुम रहने दो, छोड़ो। मेशु देखो इसको, देखो ना ये कितना अच्छा कर रही है, ये देखो। अरे तुम इसकी एज को मेरी एज से क्यों कंपेयर कर रही हो? चलो मेरे को मैं योगा लेके आए, तुम भी वही करो। सुना दी। अरे अरे आजा बेटा, आजा जल्दी। अरे मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। चिंता मुझे आपकी हो रही है। हाँ, रिपोर्ट्स देखे मैंने आपके, दादा ने मुझे भेज दिए थे। आपको ना ध्यान रखने की जरूरत है बाबा। अरे कुछ नहीं, ये तो बस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रही है और ऐसा ही होगा। तभी तो हमने वर्कआउट सेशन का ना टाइम फिक्स कर लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई टेंशन नहीं। एक मिनट, तुम यहाँ इसको टाइम मिला यहाँ आने की? कैसे अचानक से? मतलब तू तो स्टार इन्फ्लुएंसर है और आजकल तुम्हारे पोस्ट वोस्ट कुछ आते नहीं, क्यों? वो सोशल मीडिया से संन्यास जो लिया है। दादा संन्यास नहीं, आई जस्ट टेकन अ शॉर्ट ब्रेक। ओह यू मीन सोशल डिटॉक्स? हाँ, सोशल डिटॉक्स बहुत ज्यादा हो रहा था। और वो क्या उसका नाम क्या था उस फैन का? मैड फॉर एलिना। कितनी स्टूपिड मैसेजेस करता था, पता है? अजीब अजीब। तो छोड़ ना, तो मुझे ये बता कि घर में सब ठीक है? आयुष के साथ सब कुछ हाँ ठीक चल रहा है? बेटा वनिता थोड़ा पानी लिया शोना के लिए, है ना? हाँ। और बता बेटा,
देव के सितारे गर्दिश से बाहर निकले कि नहीं निकले, तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? समझ गई। देख बेटा, मैं तुम दोनों के रिलेशन के बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक एडवाइस मैं जरूर दूंगा बेटा। अरे ऐसे सिचुएशन को बीच में छोड़ के मत जाओ, नहीं तो क्या है ना, चीजों को बीच में छोड़ के फ्रस्ट्रेशन, दुख, गुस्सा, ये सब कुछ मिलेगा। और सिचुएशन को बीच में रख के ये जो आज का वक्त है इसे क्यों बर्बाद करना? इतना वक्त लड़के दुखी रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा। सुना बेटा, या तो इस लड़ाई में हार जाओ या जीत जाओ। अरे मेरी लाडू रानी, आजा मेरे पास, आजा। अरे दादी, ये तो आयुष के दादा दादी है ना? आपको पता है, मैं ना इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, मम्मा पापा ने मिलवाया था। और ना हम लोग वीडियो कॉल पे भी बात किए थे। सोहा, ये टेस्ट करो, बहुत अच्छा है, मेरी दादी ने बनाया है। आजा आजा आजा, चल। आपको नो था कि देव और सोना ने इसे इन लोगों से मीट कराया? वाह, ये कितना अच्छा है, मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया, ये बहुत अच्छा है। भाई साहब, बहन जी, चाय लीजिए। ठीक है। माँ, नहीं, ग्लूकोज मीटर चेक किया था ना? शुगर लेवल पता है ना? याद दिलाओ। अच्छा बाबा डॉक्टरनी, सुन लेती हूँ अपनी डॉक्टरनी बहू की। सोनाक्षी, आज पता है कौन आया था? कौन? वेद के दादा दादी आए थे घर। वेद बड़ा खुश हुआ उन्हें देखकर। अंदर बिठाया था हमने, चाय नाश्ता भी दिया, पर लिया नहीं उन्होंने। वेद की दादी उसके लिए हलवा बना कर लेकर आई थी, बहुत पसंद आया उसे। उसी समय सोहा भी आई स्कूल से, तो सोहा भी मिली उनसे, बहुत घुल मिल गई थी उनके साथ। सोहा ने भी हलवा खाया, उसे भी बहुत पसंद आया, बहुत बातें कर रही थी उनसे। कैसे अपना खून अपनी ओर खींच ही लेता है ना। उन्होंने कुछ कहा नहीं ना सोच? नहीं बेटा, कुछ नहीं बताया, मैं पूरे समय उसके साथ थी, कुछ नहीं कहा उन्होंने। पर ना तुमने और ना देव ने मुझे ये बताया कि सोहा उन लोगों से पहले मिल चुकी थी। नहीं माँ, वो देव चाहता था कि वो उनसे मिले, पर माँ सच में मैं नहीं चाहती कि वो लोग सोहा से या सोहा उनसे घुल मिल जाए या बात करे एक दूसरे से ज्यादा। मेरा भी यही मानना है। सोनाक्षी, तुम देव की पत्नी हो, अपनी बात मनवाना सीखो। देव कहाँ है? आया नहीं अभी? कुछ बताया तुझे? कुछ बताता थोड़ी ना है मुझे। सोनाक्षी, वैसे एक जमाना था जब तुम देव की वेटिंग किया करती थी, और अब तो तुम्हें देव की डोंट केयर है। नहीं मामी जी, चाहे वो मुझे बताए ना बताए, आना तो उसे मेरे पास ही है ना। इसका मतलब यही हुआ कि वक्त के साथ हमारा रिश्ता भी आगे बढ़ चुका है। हमारी बीच की प्रॉब्लम है, आपस में सुलझा लेंगे। अरे, काम से भी जल्दी आ गया और बिना चेंज करे सो गया। बेटा, या तो इस लड़ाई में हार जाओ या जीत जाओ। भूल जाते ना सब कुछ, खत्म करते ही झगड़ा। ठीक है, मैं हार गई, तुम जीत गए,
तुम सही हो, मैं गलत हूँ। एक नई शुरुआत हुई हमारी, ऐसे ही बात करेंगे, सब कुछ मिलके हैंडल करेंगे। अभी भी सो रहा है। फर्स्ट ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फिर उठाती हूँ उसे। शुभ कहाँ है? लो। आयुष, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्यों नहीं आएगी? तुम्हारी मम्मा ने जो बनाया है, देखा, वेद पूरा दीक्षित बन गया है अब। खा बेटा खा। मैं शुभ को पिला के आ जाऊँ। एक मिनट। कचौरी, सोना ने सारी जिम्मेदारियां कितनी अच्छी तरह से संभाल ली है ना। घर, बाहर, बच्चे, बहुत मुश्किल है, लेकिन सोना अब माहिर हो चुकी है। जी भैया। अरे देव तो सबसे पहले फर्स्ट अराइवल होता है, अभी तक नहीं आया। और वैसे भी आज तो सोना ने उसका फेवरेट नाश्ता बनाया। अब तक सोया है, काम पे नहीं जाना था। देव, देव उठो, काम पे नहीं जाना है। देव, देव। माँ, मामा जी, मामी जी, जल्दी आइए। क्या हुआ? देखो ना, देव नहीं उठ रहा। हाँ? अरे बारह घंटे से ज्यादा हो गए। हाँ? नॉर्मल नहीं है, इतना नहीं सोता माँ। मुझे लगा कि थक गया है इसलिए इतना सो रहा है, लेकिन अभी उठ ही नहीं रहा। नहीं उठ रहा। देव बेटा उठ। देव उठ। देव उठो, उठो ना। देव, 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 देव उठ। देव, देव। डॉक्टर साहब प्लीज यहाँ जल्दी आ जाइए। जी जी प्लीज जल्दी आइए। हाँ। आइए। आप लोग प्लीज थोड़ा साइड। क्या हुआ है डॉक्टर? देव, क्या हुआ है मेरे बेटे को? क्या हुआ है डॉक्टर साहब? भैया। डॉक्टर साहब एक प्लीज प्लीज हेल्प। आप थोड़ा गुनगुना पानी लाइए प्लीज। पापी पानी। देव को क्या हुआ है डॉक्टर? जैसे ही इन्हें होश आए, इन्हें ये दवाई पिला दीजिएगा। वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, डोंट वरी। मिस्टर देव आंखें खोलिए, देखिए कौन कौन है आपके आसपास। आपकी मम्मी जी, वाइफ। ओपन योर आईज मिस्टर देव। देव आंखें खोलिए। आंख खोलो बेटा। यस यस यस। देव, लुक एट देम। देव, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, ये दवाई पिला दीजिए, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मैं पिलाती हूँ। और मिसेस दीक्षित, आप प्लीज मेरे साथ आइए। मैं आई। हाँ, देव उठो उठो, दवाई पीजिए ना। उठो उठो। भैया इसका कोट निकाल दीजिए। डॉक्टर, डायग्नोसिस क्या है? आई थिंक देव ने एक्सीडेंटली किसी हैवी पिल्स की ओवरडोज ले ली है। नहीं, वो कोई पिल्स नहीं लेते, बहुत सालों पहले लेते थे, अभी कुछ नहीं लेते। आप मुझे ये बताइए, ऑफ लेट उनके बिहेवियर में कोई चेंज, या ऑफिस के काम का प्रेशर, या स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ? थोड़ा बहुत तो काम का और घर का स्ट्रेस है, लेकिन हम दोनों को है। देखिए मिसेस दीक्षित, एज मैन बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने अंदर की बात को बाहर निकाल ही नहीं पाते और अंदर घुटते रहते हैं, और स्ट्रेस बढ़ता जाता है और फिर इस हद तक पहुंच जाता है कि वो बहुत ही घातक साबित होता है, और समटाइम्स तो इसकी वजह से हार्ट अटैक्स भी हो जाते हैं। मिस्टर देव ने शायद पिल्स स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए खाई थी, ओवरडोज हो गया, लेकिन समय पर ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो बच गए। वो फिजिकली फिट हो जाएंगे, डोंट वरी। बस आप उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल कीजिए।
चलता हूँ। बेटा थोड़ा और खा लेना बेटा, ताकत आ जाएगी। नहीं माँ, बस खा लिया मैंने, अब और नहीं। ग्रीन टी पी लो, तुम्हारी आजकल की फेवरेट। थैंक यू। नमस्कार, कौन बीमार हो गया? मैंने अभी डॉक्टर को बाहर जाते हुए देखा। अरे देव बेटा, क्या हो गया? देव को कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं अभी। अरे कुछ नहीं, वो काम ज्यादा हो गया, आप बैठिए ना। अरे नहीं भाई, मैं तो बोलूंगा। आप क्यों? देखो देव बेटा, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे शरीर के अंदर ताकत है, तुम्हें अभी ताबड़तोड़ काम करना चाहिए। वरना तो देखो क्या है कि अब हमारी उम्र में 3 ही काम रह जाते हैं, बच्चे कुछ बाल गिनना सर के, दूसरा किसी लाफ्टर क्लब में जाके फेक हंसी हंसना, और नहीं तो आखिरी में क्या, घुटनों का दर्द का इंटरनेट पे इलाज ढूंढेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि उठो और काम पे जाओ। जी बाबा। मैं क्या बोलता हूँ? जी क्या बोलते हैं आप? मैं ये बोलता हूँ हाँ जी कि आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप इधर आइए, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने क्यों ऐसा कहा। जी आइए। हम आ जाए? आ जाओ आ जाओ। देखो क्या लेकर आया। आप बीमार हो, मैं आपको इंजेक्शन दूं? नो 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 नो। थैंक यू। क्या बनाया दिखाओ। ओह कोई कहीं नहीं जा रहा है, ये मेरे भी बच्चे हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये पेरेंटिंग है तुम्हारी। वो घर तुम्हारा है, मैं कितना एडजस्ट करूं देव, नहीं होता मुझसे, मैं थक गई हूँ। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है ना कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन तुम वो भी नहीं करते। शोना, शोना बेटा, शोना, 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों रो रही है? जरूरत नहीं। देव को भी तो इतना ही हर्ट होता है ना जितना मुझे होता है उन चीजों को लेकर, या जो कुछ भी हो रहा है। मैं सिर्फ अपने आप में इतनी बिजी थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, अपने प्रॉब्लम्स, अपने मुश्किलों में इतनी बिजी थी कि मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो कितना हर्ट हो रहा है, कितना वो स्ट्रेस में है। शोना बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कैसे तो शांत हो जा प्लीज बेटा, ऐसे रोते नहीं बेटा। बाबा अब समझने की कोशिश करो ना बाबा, मेरे लिए आप वो दादा है, जाते हैं इनके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन देव के पास कौन है? कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है जिसके साथ वो कुछ शेयर कर सके। सब कुछ अंदर ही दबा के रख देता है बाबा। आपको याद है ना, वो स्लीपिंग पिल्स लेता था, फिर से शुरू कर दिया उसने स्लीपिंग पिल्स। मुझे पता भी नहीं था कि वो स्लीपिंग पिल्स ले रहा है फिर से, और उसने इतना ज्यादा लिया, ओवरडोज हो गया ना, कुछ हो जाता तो। शोना बेटा, मेरी और जतिन की बात हुई है, और हम दोनों को लगता है कि बेटा ऐसी सिचुएशन में ना तुम दोनों को मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए बेटा। अभी जब 2 लोगों के बीच के इश्यूज, उनकी नेगेटिविटी अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो किसी अनबायस्ड प्रोफेशनल को दिखाने में कोई बुराई नहीं है बेटा। बेटा अभी यही राइट टाइम है कि तुम दोनों को किसी अच्छे काउंसलर के पास जाना चाहिए। ओके बेटा? ये जैसे तुम्हें पसंद है वैसे ही बनाया मैंने, अब चुपचाप खा लो। थैंक यू। वैसे मैं अब ठीक हूँ, तुम ऑफिस जा सकती हो। तुम्हें पता है ना क्या हुआ?
इतने स्ट्रेस्ड हो तुमने कभी ये एंजाइटी पिल्स लेना शुरू कर दिया, मुझे पता तक नहीं चला। कल रात तो कुछ ज्यादा ही ले ली तुमने। ठीक, तुम इतने सीरियस थे, कुछ भी हो सकता था ना। माँ, बच्चे, मैं, हम सब तुम्हें खो सकते थे। यू आर फाइन। लेकिन जो हुआ उसके बाद मैं अंदर से हिल गई हूँ। आई एम नॉट फाइन। मैं ठीक नहीं हूँ देव। I'm sorry, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm sorry कि मैं नहीं जान पाई कि तुम कितने स्ट्रेस थे, और आइंदा से ऐसा कुछ किया ना मैं तुम्हें मार दूंगी। कुछ नहीं करना। जानता हूँ 3 बच्चे मेरे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। उठो, आज से नो झगड़ा प्लीज। अभी हमें हमारे मैरिज पे वर्क करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कोई स्पेस नहीं रखना है। यस मैम। हम अपने इश्यूज खुद सॉल्व करेंगे, एक दूसरे से सब शेयर करेंगे, बात करेंगे, कुछ एज्यूम नहीं करेंगे। यस मैडम। और मैं ये सब एक वाइफ के तौर से नहीं बोल रही, एक फ्रेंड बनकर कह रही हूँ कि खुल के सब शेयर करो मेरे साथ, चाहे मुझसे मेरी शिकायत क्यों ना करनी पड़े तुम्हें। मुझे तो बिलीविंग ही नहीं हो रहा है। मेरी आंखों ने जो सी किया, मेरे कानों ने जो हियर किया, वो ट्रुथ था या मेरा भ्रम? जी आस्क कीजिए इससे। सोनाक्षी, तुमने अपने बाबा को बता दिया कि देव को क्या हुआ था, जबकि वो बाहर वाले हैं ना। मैं तो यहाँ घर में रहती हूँ, देव की माँ हूँ मैं। मेरा हक नहीं बनता जानने का कि मेरा बेटा कितना परेशान है, इतना परेशान कि उसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। देख बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ, लेकिन जब से देव मेरी जिंदगी में आया है, मुझे ऐसे लगा कि भगवान ने मुझे वो सारी खुशियां लौटा दी जो मुझसे छीनी थी। मेरा देव मेरा प्राण है, मेरी दुनिया है, वो तू जानती है ये बात। अगर आज उसे कुछ हो जाता। माँ संभालिए अपने आप को माँ, प्लीज। कुछ नहीं होगा देव को माँ, संभालो अपने आप को। कुछ होगा नहीं ना देव को, कुछ नहीं होगा। मैं देव को कुछ नहीं होगा। संभालो अपने। मामा आ जाओ, आ जाओ। माँ संभालो ना अपने आप को प्लीज। माँ पानी पी लीजिए, पानी पीजिए। जी संभालिए अपने आप को, आपको देव को भी संभालना है। कैसी माँ हूँ मैं भाभी, देखिए तो अपने बच्चे को परेशान देख रही थी मैं, पर फिर भी उसकी मदद नहीं कर पाई। मैं क्यों कुछ नहीं कर सकी मैं? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सोनाक्षी? माँ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप फिर ऐसे देखो परेशान हो जाती हो और फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। परेशान तो मैं होंगी ना, देव की माँ हूँ मैं। वेद से जुड़ी बातें जब तुझसे छुपाई गई थी तो तुझे कैसा लगा था? अपने बच्चे को परेशान देखकर कोई भी माँ शांत नहीं रह सकती सोनाक्षी। अब क्या करूं मैं, कैसे देव की मदद करूं? तुम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसका ऑफिस का काम रहता है, उस पर से 3 बच्चों को देखना होता है। वो अकेला कितना कुछ संभालेगा सोनाक्षी? अगर इस सब में देव को कुछ हो गया तो क्या नहीं होगा माँ? मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगी, मैं बात करूंगी उससे। मैं भी चाहती हूँ सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैं जो कुछ मुझसे होगा मैं वो करने की कोशिश करूंगी माँ, लेकिन वो मेरी बात भी नहीं मानता। मैंने बात करने की कोशिश की, वो सुनता ही नहीं। तू ही ऐसा कहेगी तो हम कैसी मदद करेंगे उसकी? बता, तुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना, तू करेगी ना उसकी मदद। देख मैं उसे परेशान नहीं देख सकती, उसकी परेशानी हमें ही तो खत्म करनी है। मैं करूंगी माँ, मैं बात करनी, जो भी करना है ना मैं ही करूंगी। मेरे देव को कुछ होने मत। कुछ नहीं होने दूंगी माँ। कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होने दूंगी।